हेलो एवरीबॉडी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम और यू आर गोइंग फॉर द अदर एग्जाम्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपनी वीडियो को कैटेगराइज किया है इनटू सम सेक्शंस। द फर्स्ट सेक्शन इज अवार्ड्स, followed by sports, followed by Indian news, followed by people in news, then obituary, books and authors, and then the obituaries. इन सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है ताकि आपको सहूलियत रहे कि आपने जब एग्जाम के लिए पढ़ना है देन these things must be at your hand कि इस महीने में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना अप्रैल मंथ का करंट अफेयर सेक्शन। सो सबसे पहले हमारे पास आते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स में इस साल सबसे ज़्यादा, इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड में ये जो जॉन बैटिस्टे हैं, इनको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिला है, नॉमिनेशन विद 11। बैटिस्टे ऑल्सो रिसीव द मोस्ट अवार्ड्स विद 5 अवार्ड्स इनको मिले हैं टोटल। इसके अंदर अगर हम देखें तो एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वी आर बाय द जॉन बैटिस्टे। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन बाय ब्रूनो मार्स एंड एंडरसन पार्क। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रॉड्रिगो को मिला है। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट इनको मिला है। बेस्ट R&B एल्बम विनर रॉक्स टेल्स को मिला है एंड जैस्मिन सुलिवान को मिला है। लिस्ट इससे भी बड़ी है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह वॉन ग्रैमी अवार्ड फॉर अ कलरफुल वर्ल्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी। चमेली देवी अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है अ जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई अरेफा जौहरी फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021। इस फोटो को अवार्ड मिला है, ये फोटो खींची गई है बाय एम्बर ब्रैकन ने और इसका टाइटल है कैमलूज रेजिडेंशियल स्कूल और ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजी गई है। वेटरन बंगाली ऑथर एंड अमर मित्रा was honored with this year's O. Henry Prize for short story, जो कि इन्होंने लिखी थी 45 साल पहले। 56th ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस असम पोइट नीलमणि फुकन को, और ये अपनी स्टेट से फर्स्ट नहीं है, इनसे पहले ये 2 और इंडिविजुअल्स को अवार्ड मिल चुका है, सो ही इज द थर्ड वन। इंटरनेशनल Gandhi Awards for the Leprosy 2021 was given to Dr. Bhushan Kumar of Chandigarh. Malcolm Adisesha Award 2022 was given to Indian economist and political commentator Prabhat Patnaik. Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2022 मिला है उड़ान को, which is पूरे देश का आम नागरिक, a flagship scheme of Ministry of Civil Aviation. Whiteley Gold Award ये मिला है noted snow leopard expert and wildlife conservationist चारू दत्त मिश्रा को। सरस्वती सम्मान 2021 ये मिला है noted poet and professor रामदर्श मिश्रा, जिनको ये मिला है फॉर मैं तो यहाँ हूँ के लिए। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 ये मिला है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को, फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूपी एंड मिजोरम डॉक्टर अजीज कुरैशी को, म्यूजिक परफॉर्मर पद्मा विभूषण तीजन बाई को, मेयर ऑफ इंदौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर को, राज्यसभा MP सैयद जफर इस्लाम को। जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लास क्योंकि इसमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। नेक्स्ट, यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये 4 कैटेगरीज में है। फर्स्ट कैटेगरी इज द पॉलिसी लीडरशिप, जिसमें अवार्ड दिया गया है मिया मॉटले को। सेकेंड कैटेगरी है इंस्पिरेशन एंड एक्शन, सी वुमेन ऑफ मिलानेशिया को। साइंस एंड इनोवेशन में डॉक्टर ग्लैडीज कालेमा जिकोसुका को यह अवार्ड दिया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप विजन मारिया कोलेसनिकोवा को दिया गया है। अब आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता है बाय 71 रन्स।
इसके मेन पॉइंट्स हैं: मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया 7th, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स 2022 अलीशा हेली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 अलीशा हेली, मोस्ट रन्स डेबी हॉकली न्यूजीलैंड, लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी एक्लस्टन, मोस्ट विकेट जूना गोस्वामी इंडिया। आगे चलते हैं, विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। इसमें इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा एंड बॉलर जसप्रीत बुमराह भी लिस्ट में है। रोहित शर्मा, इंग्लैंड फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन, साउथ अफ्रीकन वुमेन प्लेयर डेन वैन नेक्रेक, न्यूजीलैंड ओपन डिवॉन कॉनवे, former England captain Joe Root has been crowned as the world leading cricketer. South African Lizelle Lee has been named as the world leading women cricketer. Pakistan Mohammad Rizwan has been named as the world leading T20 cricketer. दोहा वर्ल्ड कप, अल हिला ये ऑफिशियल मैच बॉल है फीफा वर्ल्ड कप कतर की, जो कि 2022 में होगा एंड इट हैज बीन रिवील्ड बाय एडिडास। हेरिटेज हॉकी कप, इंडियन रेलवेज मेन हॉकी टीम वॉन द प्रेस्टिजियस अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप। टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो होगी वो मेघालय में हुई थी, विच वॉज 83rd इन नंबर। फॉर्मूला 1, चार्ल्स लेक्रेक ऑफ फरारी मोनाको हैज वॉन फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, जो कि 10 अप्रैल को हुआ था मेलबोर्न विक्टोरिया। थाईलैंड ओपन, इंडिया एंडेड इट्स मेडल हंट इन थाईलैंड बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जिसके अंदर इंडिया को मिले थे टोटल 10 मेडल्स, जिसमें 3 गोल्ड 4 सिल्वर, आई एम रिपीटिंग इट्स 4 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज विद टोटल ऑफ 10। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, अगर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, इंग्लैंड क्लेम द ब्रोंज मेडल इन द 3rd प्लेस मैच आफ्टर डिफीटिंग इंडिया बाय 3-0 इन द शूटआउट। ओपन चेस टूर्नामेंट, ये 16 ईयर चेस सेंसेशन है आर प्रगनानंदा, उन्होंने प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है, जो कि हुआ था आइसलैंड में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट होना है 2023 में इन 2023 इन इंडिया। रिटायरमेंट, द 35-year-old New Zealand pacer and fast bowler Hamish Bennett has announced his retirement. Indian Grandmaster Doma Raju Gukesh has clinched 48th La Ruda International Open Chess Tournament held in Spain. West Indies all-rounder Kieron Pollard has announced his retirement from international cricket. टेनिस में एंड्रे रुब्लेव, जो कि रशियन है, हैज डिफीटेड नोवाक जोकोविक, जो कि रशिया से हैं, जो कि सर्बिया से हैं। गोल्फ, 13-year-old रिया जेडॉन won the DGC Ladies Open Amateur Golf Championship. ICC Cricketer of the Month, Pakistan skipper Babar Azam and Australia's run machine Rachel Hens were named as the Men and Women Players of the Month for the month of March. Max Verstappen, whereas Jamaican Olympic sprinter Elaine Thompson Hera has been named as the Sportsman and the Sportswoman of the Year. इसके अलावा Italian men's football team also won L'Oreal's Team of the Year award. मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें जो जीता गया, मेन सिंगल जीता था कार्लोस एल्काराज से, वुमेन सिंगल जीता था ईगा स्वेतेक से, मेंस डबल जीता था ह्यूब्रेट एंड जॉन ने, और वुमेन डबल जीता था लॉरा एंड वेरा ने। इंडिया के न्यूज की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू दिल्ली। ये जो संग्रहालय बना है 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स के ऊपर बना है एंड इट वाज इनॉग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। President Ramnath Kovind landed in Amsterdam for the final leg of his 2-nation journey, और वहां पर एक येलो ट्यूलिप को उन्होंने नेम किया है एज अ मैत्री। नीति आयोग came up with a draft battery swapping policy, under which metropolitan cities with a population above 40 lakh will be prioritized for the development of battery swapping network. झारखंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया by celebrating Sarhul festival,
जो कि 3 दिन का फेस्टिवल है। इंडेक्सेस की बात करें, नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स शुरू किया है। ये 6 पैरामीटर्स को चेक करता है। फर्स्ट इज डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस, सेकंड इज एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, थर्ड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, फोर्थ एनर्जी एफिशिएंसी, फिफ्थ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सिक्स्थ न्यू इनिशिएटिव्स। इसके अंदर टॉप 3 स्टेट्स हैं गुजरात, केरला एंड पंजाब। टॉप 3 स्टेट अमंग स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरीज हैं गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। और टॉप 3 यूटीज हैं चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। पीपल इन न्यूज, Hungarian Prime Minister Viktor Orban won the 4th successive term. United Nations Human Rights Council has appointed Dr. Ian Fry as the world's first independent expert on the human rights and climate change. Alexander Vučić has been re-elected as the president of Serbia. Pakistan opposition leader Shehbaz Sharif has been elected unopposed as the 23rd Prime Minister of the country. Patrick Archie has been reappointed as the Prime Minister of Ivory Coast. Roberto Golob has defeated 3-time Prime Minister Janez in the Slovenia Prime Minister election. French Prime Minister Emmanuel Macron was re-elected as he defeated his far-right rival Marine Le Pen. United Nations Secretary General Antonio Guterres appointed Arunabha Ghosh to a high-level expert group on Net Zero Emissions Committee. Central government has reappointed retired Punjab cadre IPS officer Iqbal Singh Lalpura as the chairperson of National Commission for Minorities. Currently, as a member of Union Public Service Commission, Dr. Manoj Soni has been appointed as the chairman. डिफेंस के ऊपर आते हैं। इजराइल ने एक अपना लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है आयरन बीम, which can destroy any airborne object including drones. 20th edition of bilateral naval exercise between Indian Navy and the French Navy, named as Varuna, conducted in the Arabian Sea. President colors were given to 2 battalions of the Dogra regiment, namely 20 Dogra and 21 Dogra. 9th edition of India-Kyrgyzstan Joint Special Forces Exercise Khanjar was held in March-April. ये हुई थी हिमाचल में। Defense Research and Development Organization successfully tested solid fuel ducted ramjet booster. DRDO along with Army and Air Force jointly conducted successful flight tests of indigenously developed helicopter launched anti-tank guided missile Helena at high altitude ranges. Exercise Kripan Shakti, an integrated firepower exercise, was recently conducted by Indian Army's 3 Shakti Corps at the Tista field firing ranges near Siliguri. Indian Navy launched 6th and the last submarine, Yard 11880 of the French Scorpion class under Project 75. इसको लॉन्च किया है फ्रॉम मजगांव डॉक लिमिटेड बेसिन से, एंड सबमरीन हैज बीन नेम्ड एज वाशीर। रैंक्स एंड पोजीशंस की बात कर लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश at 29.58 metric ton has become the top producer of vegetables. आंध्र प्रदेश remains top fruit producer. और हुरून richest self-made women के अंदर वू याजून co-founder of Longford चाइना ने टॉप किया है, whereas Falguni Nair, founder and the chief executive officer of Nykaa, is ranked 10th. Books and authors की बात करते हैं। M. Venkaiah Naidu released a book titled Spurti Pradhata Shri Soumya, authored by Shyam Prasad. Indian Agricultural Awards 2030, Pathways for Enhancing Farmer Income, Nutrition, Security and Sustainable Food and Farm System, ये रिलीज की गई बुक है बाय नरेंद्र सिंह तोमर। श्रीराम चौलिया, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी, ये लिखी गई है बाय डॉक्टर श्रीराम चौलिया। क्वीन ऑफ फायर, ये किताब लिखी गई है बाय देविका रंगाचारी।
बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इट इज रिटन बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम, ये बुक लिखी गई है बाय अश्विनी श्रीवास्तव एंड पब्लिश्ड बाय वितास्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। टूम ऑफ द सैंड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, द नॉवल टूम ऑफ द सैंड इज ऑथर्ड बाय गीतांजलि शीली, और ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क है जिसको कि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। विनोद राय, नॉट जस्ट अ वॉचमैन, विनोद राय ने एक बुक लिखी है टाइटल एज नॉट जस्ट अ वॉचमैन, माय इनिंग्स विद बीसीसीआई। प्रेम रावत has launched his book Hear Yourself. The Boy Who Wrote Constitution, a play for children on human rights, is authored by Rajesh Talwar. Chinese Spies, from Chairman Mao to Xi Jinping, authored by French journalist Roger Felligot and translated by writer, editor and translator Natasha Lehrer. Obituaries की बात करते हैं। Manju Singh, who passed away in the month of April, is associated with the film industry. She was an actor and a producer. Vishwa Deen Dayalan, who was the national table tennis championship, who lost his life in an accident. Prafulla Kar, famous Odia singer, also left us in the month of April. Kenneth Sang, veteran Hong Kong actor. Richard Howard, Pulitzer Prize winning American poet. शिव कुमार सुब्रमण्यम, एक्टर, स्क्रीन राइटर, जो कि अप्रैल महीने में गुजर गए। बिना पानी मोहंती, पद्मा श्री राइटर। मवाई किबाकी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। Dr. Vijayan Padmashri, structural biologist, who also left us in the month of April. Elvira Brito, former Indian women's hockey team captain. J.D. Rimbai, former CM of Meghalaya. And Salim Ghosh, film and TV actor. So ये दोस्तों ये कुछ लोग थे जो obituaries में हमारे पास मंथ ऑफ मार्च के लिए थे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, व्हाट कैटेगराइजेशन, आई होप आपको ये कैटेगराइजेशन सारी समझ आई होगी। अगेन सो विशिंग यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशंस। डू प्रिपेयर वेल। हम आगे भी ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस लेके आएंगे इन द 15 minutes क्लासरूम। थैंक यू वेरी मच।